राजस्थान चुनाव प्रचार में राहुल गांधी के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द का किया इस्तेमाल। राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया जेब कतरा पार्टी इनके यहां एक ध्यान भटकाता है, दूसरा जेब काटता है कहा। राहुल गांधी पर भड़के रविशंकर प्रसाद बोले उन्हें पीएम पद की गरिमा का ख्याल नहीं, जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, मनसुख मांडविया बोले राजनीति में अनैतिक आचरण अपनाती है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में प्रधानमंत्री का जबरदस्त प्रचार, जयपुर में किया रोड शो, 12, कोटा और करौली में की रैली। पीएम मोदी ने करप्शन तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा पेपर लीक करने वाले लॉकअप में जाएंगे। लाल डायरी के पन्ने खुलने से गहलोत की उड़ी हवाइयां, 12 में बोले पीएम ट्रांसफर पोस्टिंग से कांग्रेस ने भरी तिजोरियां। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों दंगाइयों के हवाले कर दिया, सीधे गला काटा जा रहा है। सीकर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, पीएम आवास योजना के 9 लाख मकान सीएम गहलोत ने ले लिए। बीकानेर में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना, कहा यह सिर्फ भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की गारंटी दे सकते हैं। राजस्थान में डबल इंजन सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, किशनगढ़ की रैली से गृहमंत्री अमित शाह का वादा। राजस्थान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार, चित्तौड़गढ़ की रैली में बोले सीएम योगी कांग्रेस आपकी आस्था और भावना दोनों से खिलवाड़ कर रही है। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में बना नंबर 1 राजस्थान। डूंगरपुर की रैली में सीएम योगी का बयान, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कांग्रेस ने नक्सलवाद और अलगाववाद दिया, पीएम ने धारा 370 हटाई, देश का विकास किया। राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 10 लाख नई नौकरियां और जाति जनगणना का वादा। हम वही वादे करते हैं जो पूरे हो सकते हैं, मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। एलपीजी सिलेंडर को लेकर खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, बोले 450 का सिलेंडर 1150 का कर दिया, फिर 200 कम कर मां बहनों को दिया धोखा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है, 10 में से 4 लाख लोगों को देंगे सरकारी नौकरियां। जातिगत जनगणना की गारंटी पर बीजेपी का निशाना, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ थी कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस के सीएम फेस पर बोले सीपी जोशी चुनाव के बाद हाईकमान करेगा फैसला, कांग्रेस ने जो काम किया उसी के आधार पर मांग रहे हैं वोट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नारे से 2024 में उतरेगा विपक्ष। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की पीएम को चुनौती, डरो मत टाइगर जिंदा है। 12 रैली में वसुंधरा राजे का निशाना, बीजेपी ने देश में तेजी से किया विकास, गहलोत राज में पीछे हुआ राजस्थान। बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है, इनकी घोषणाओं पर किसी को भरोसा नहीं, सचिन पायलट का अटैक। राजस्थान के वल्लभ नगर में राहुल गांधी ने की रैली, कहा जातीय जनगणना को देश का एक्सरे। लोगों का बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाकर नफरत की ओर ले जा रही है बीजेपी, राहुल गांधी का अटैक। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट हादसे पर बोले प्रहलाद जोशी, बीजेपी सरकार बनने पर प्रोजेक्ट की होगी जांच, ये 800 करोड़ का घोटाला। राजस्थान के चुनाव प्रचार में उतरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अलवर में किया रोड शो। सीएम केसीआर की पार्टी भ्रष्टाचार में सबसे आगे, देवेंद्र फडणवीस बोले इसका नाम बीआरएस नहीं एफआरएस रखना था। केसीआर को कोई भी नेशनल लीडर के तौर पर नहीं देखता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का निशाना। कांग्रेस को लेकर सीएम केसीआर ने की भविष्यवाणी, चुनाव में 20 सीटें भी नहीं आएंगी। सीएम केसीआर पर कांग्रेस का पलटवार, अभिषेक मनु सिंघवी बोले हार के डर से वो और उनका परिवार परेशान। विधानसभा अध्यक्ष से मिले डिप्टी सीएम अजीत पवार, 9 विधायकों की अयोग्यता के मामले में हुई बात। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला, कल 11:30 बजे विधान भवन में होगी बैठक। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले पिछले 10 साल से आईटी ईडी बीजेपी की स्टार कैंपेनर, विरोधियों पर हो रही है रेड। भगवंत मान ने किया कैबिनेट में फेरबदल, गुरमीत सिंह हेयर से छीना माइनिंग विभाग, चेतन जौड़ा माजरा को जिम्मेदारी दी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका, एजेएल यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की जब्त। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की कार्रवाई, 2014 में शुरू हुई थी जांच में पैसों की हेराफेरी का चला पता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग से की मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी को लेकर हुई चर्चा। मुलाकात के बाद बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सैन्य और हिंद प्रशांत समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कनाडा विवाद पर हुई बात, चीन से संबंधों पर बोली ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री, कहा जरूरत पड़ने पर अपनी आपत्ति जाहिर करेंगे। अगले साल फरवरी में इंडियन ओशियान कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, विदेश मंत्री पेनी वोंग ने दी जानकारी। एनएसए अजीत डोवल से मिले ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड, विदेश मंत्री पेनी वोंग, सुरक्षा संबंधों पर हुई बातचीत। कल होगा वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन, शेरपा अमिताभ कांत ने कहा पीएम मोदी भी होंगे शामिल। कपिल सिब्बल ने बीजेपी की गवर्नेंस पॉलिसी की आलोचना की, कहा विपक्षी सरकार को अस्थिर करने में जुटे हैं राज्यपाल। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हुआ, सरकार ने प्रकाशित किया गैजेट। दानिश अली वर्सेस रमेश विधूड़ी का मामला, 7 दिसंबर को दोनों संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने होंगे पेश। राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, 11 दिसंबर तक बड़ी जुडिशियल कस्टडी। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तेज, ऑर्गर मशीन से ड्रिलिंग जारी। टनल में फंसे मजदूरों को भेजा गया खाना, खिचड़ी रोटी सब्जी के अलावा फ्रूट्स भी भेजे गए। टनल के अंदर का वीडियो सामने आया, सभी 41 मजदूर सुरक्षित और सही सलामत दिखे। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों की बात उनके परिवार से कराई। टनल में फंसे एक मजदूर ने अपनी मां से की बात, कहा मैं ठीक हूं, आप अपना ध्यान रखें, समय पर खाना खाएं। 23 नवंबर को मथुरा जाएंगे पीएम मोदी, संत मीराबाई जन्मोत्सव में लेंगे हिस्सा।
बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी मिलने पर हेमा मालिनी ने जताई खुशी, कहा श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में देश के कोने कोने के श्रद्धालु शामिल, भारी भीड़ के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में राम मंदिर में पूजा के लिए 20 अर्चकों का चयन, राम लला की करेंगे सेवा। यूपी में हलाल प्रोडक्ट पर बैन के बाद एक्शन तेज, हलाल सर्टिफिकेशन पर यूपी एसटीएफ ने शुरू की जांच। यूपी एटीएस ने लखनऊ से आईएसआई एजेंट वसीउल्लाह खान को किया गिरफ्तार, सेना की खुफिया जानकारी देने का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में धनगर समाज का उग्र प्रदर्शन, डीएम ऑफिस पर की पत्थरबाजी, धनगर समाज को एसटी कैटेगरी में आरक्षण देने की मांग। जयपुर में सफाई कर्मचारी से मारपीट पर बवाल, कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में बीजेपी का प्रदर्शन, आरोपी को पकड़ने की मांग की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 किलो से ज्यादा गोल्ड बरामद, एक शख्स अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने मलक सिंह उर्फ मलिक को किया गिरफ्तार, कश्मीरी गेट बस टर्मिनल में खालिस्तानी नारे लिखने का आरोप। बिहार के मधेपुरा में डीएम की गाड़ी हुई बेकाबू, कुचलने से 3 लोगों की मौत हो गई। मधुबनी में NH57 पर हुआ हादसा, नाराज लोगों ने सड़क की जाम। गाजियाबाद के ब्लू कैफे बार में जमकर मारपीट, एंट्री को लेकर बाउंसर से भिड़े कुछ युवक। दोबारा अपनी और साथियों के साथ डंडे लेकर पहुंचे युवक, हमले में एक बाउंसर और एक कर्मचारी भी घायल। लखीसराय गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की मौत, घायल लड़की की भी इलाज के दौरान गई जान। आरोपी आशीष अभी तक फरार, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। जम्मू के गंग्याल इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पर रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। बंगाल के हावड़ा में प्लास्टिक गोडाउन में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 36 घंटे में मर्डर की गुत्थी सुलझाई, शक की वजह से लिव इन पार्टनर ने ही ली जान, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। गाजियाबाद में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड, अवैध शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। गुजरात के पंचमहाल में दर्दनाक हादसा, गोधरा वडोदरा हाईवे पर 2 बसों की टक्कर, 4 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ईडी की रेड, 3 ज्वेलरी शॉप्स पर एक साथ मारे छापे। मध्य प्रदेश के गुना में एक लॉज में मिली ग्वालियर से अगवा लड़की, एक आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर से 2 लोगों ने की थी किडनैपिंग, अगवा कर बाइक पर बिठाकर ले जाने का फुटेज हुआ था वायरल। केरल के त्रिशूर में एक स्कूल में फायरिंग से हड़कंप, पूर्व स्टूडेंट ने एयरगन से चलाई 4 गोलियां, आरोपी गिरफ्तार। मामले की कर रहे हैं जांच, घबराने की जरूरत नहीं, त्रिशूर गोलीकांड पर बोले कलेक्टर। श्रीनगर की झेलम और डल झील में चलेंगी बैटरी वाली बोट्स, श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत चलाने की तैयारी। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट से मान सरकार को फटकार, कहा किसानों को बनाया जा रहा है विलन, पराली जलाने से रोकना हरियाणा से सीखें। दिल्ली की हवा अब भी जहरीली, आनंद विहार में AQI 374 दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए नहीं उठाए कदम। पंजाब सरकार के समर्थन में बोले गोपाल राय, 50% पराली जलाना कम किया, आगे और आएगी कमी। चीफ सेक्रेटरी के कहने पर वित्त सचिव ने जल बोर्ड का रोका फंड, दिल्ली की मंत्री आतिशी का आरोप। आतिशी की दिल्ली के LG से अपील, इमरजेंसी जैसे हालात में तुरंत करें हस्तक्षेप, कई इलाकों में हो सकती है पानी की किल्लत। मुंबई में प्रदूषण पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, सरकार ने उठाए कई कदम, असर देखने के लिए कर रहा हूं विजिट। राजस्थान में श्री गंगानगर में सुबह में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई काफी कम। इजरायली एयरफोर्स का दावा, अब तक हमास के करीब 250 ठिकानों पर किया हमला। लश्कर ए तैयबा को इजरायल ने माना आतंकी संगठन, मुंबई हमलों की 15वीं बरसी से पहले किया ऐलान। UNGA में भारत की मांग, सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की गई। श्रीलंका ने 15 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, श्रीलंका से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आगाज, सीएम ममता बनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा रिलायंस, चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। बंगाल की इकॉनमी सालाना 8.41% की दर से बढ़ रही है, सीएम ममता बोली इस वित्तीय वर्ष में $212 बिलियन तक पहुंच जाएगी। सौरव गांगुली बने पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी, 3 पैसे बढ़कर ₹83.35 पर हुआ बंद। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 275 और निफ्टी 89 अंक चढ़ा। आईसीसी ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी, अब साउथ अफ्रीका में होगा टूर्नामेंट।